हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे जो है 4 बजे हमारी किस चीज़ की क्लास, टर्न आज किस चीज़ का है हमारा, तो हिंदी का टर्न है। किस चीज़ का है? हिंदी का। ठीक, हिंदी का टर्न है। और इसमें हम देखेंगे आज क्या क्या देखेंगे? शब्द में वाक्य रचना देखेंगे। ठीक है, वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में, और प्लस जो क्या देखेंगे, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा आप लोगों के सामने है। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, बताइए। वे वाक्य, पहला क्वेश्चन क्या है? वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें क्या होता है, एक से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं, एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है। तो क्या होता है, एक ही इसमें क्या होता है, उद्देश्य होता है, और एक ही क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है, अब आइए आप लोगों को उद्देश्य और विधेय के बारे में बता देते हैं। उद्देश्य वो होता है जिसमें वाक्य में जिसके बारे में क्या कुछ कहा गया हो। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? ये दोनों हमारे किसके, वाक्य के अंग हैं। क्या हैं ये दोनों हमारे? क्या हैं? वाक्य के क्या हैं? दो। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। ठीक है, कभी पूछेगा क्वेश्चन में वाक्य के कितने अंग हैं, तो 2 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक उद्देश्य है, एक क्या है, विधेय। उद्देश्य उसे कहते हैं जिसमें वाक्य के जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय में क्या क्या आता है? विधेय के अंदर क्रिया हो सकती है। ठीक, क्रिया होती है, और क्रिया का क्या होता है, विस्तार होता है। क्रिया का क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक, क्या होता है, विस्तार होता है। इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए आइए एक एग्जाम्पल एक बता देते हैं आप लोगों को। परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। क्या रहता है? सफल रहता है। ठीक, परिश्रमी। तो यहाँ से जो परिश्रमी व्यक्ति हमारा है और ये सफल रहता है, ये हमारा क्या है, विधेय है। क्या है ये? हमारा क्या है, विधेय है। और परिश्रमी व्यक्ति क्या हमारा, उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। इस बात को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक, चलिए मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश किया। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आप लोगों के सामने रहा। सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, यूपी पीसीएल असिस्टेंट 3rd जो है परीक्षा में पूछा गया। निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध क्या होता है? पहले देखिए, पदबंध। ठीक, पदबंध जो हमारे जो है डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार जो है, जिसमें जिस वाक्य के जिस भाग में एक से अधिक पद क्या होते हैं, परस्पर संबंध होकर के अर्थ को क्या करते हैं, अर्थ देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पदबंध कहा जाता है। ठीक है, पदबंध हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? संज्ञा पदबंध होता है हमारा, संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है। क्या होता है? विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है। ठीक, क्रिया पदबंध होता है, और क्रिया विशेषण पदबंध होता है। क्रिया विशेषण पदबंध होता है। याद रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, पदबंध होते हैं। ठीक, संज्ञा में संज्ञा एक से अधिक मिल करके संज्ञा का कार्य करते हैं। एक से अधिक पद मिल करके क्या करते हैं, संज्ञा का। सर्वनाम में एक से अधिक सर्वनाम मिल करके क्या करते हैं, एक से अधिक पद मिल करके सर्वनाम का कार्य करते हैं। विशेषण में एक से अधिक पद मिल करके क्या करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं। और क्रिया में एक से अधिक क्रिया मिल करके क्या करती है, बताइए, क्रिया का काम करती है। और एक से अधिक पद मिल करके क्रिया विशेषण का काम करते हैं। मैंने तीनों के बारे में बता दिया। अब बताइए, एक आंगन में लगे पेड़, एक आंगन में लगे पेड़, पेड़ हमारा क्या है, पेड़ संज्ञा है। तो एक आंगन में लगे पेड़ हमारे क्या है, संज्ञा पदबंध है। क्या है? संज्ञा पदबंध है। ठीक है, तो ये पार्ट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ये पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले
बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, बच्चों क्या यहाँ है, संज्ञा बच्चों है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे क्या होंगे, पुरस्कृत होंगे। ठीक है, ए पार्ट बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया होगा पदबंध किसे कहते हैं। आप क्वेश्चन के माध्यम से ही देखिए, मैं सब आप लोगों को क्या करूँगा, सिखा दूंगा। ठीक, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। निम्नलिखित वाक्य में, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति, शक्ति क्या है, नाम है, तो पड़ोस में रहने वाला शक्ति क्या है, एक मेधावी छात्र है, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध होगा। क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। यहाँ कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, जो मेरा सामना कर सके। यहाँ कोई जो मेरा है, यहाँ कोई जो मेरा क्या कर सके, सामना कर सके। बताइए क्या है, सर्वनाम है, क्रिया पदबंध है या संज्ञा पदबंध है। बताइए 5वां का कौन सा है, तो है यहाँ कोई, कोई कौन का सर्वनाम है कि नहीं, कोई, यहाँ कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक क्या होता है हमारा, सर्वनाम होता है। कोई क्या होता है, अनिश्चयवाचक, तो क्या हो जाएगा हमारा सर्वनाम पदबंध होगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। बताइए सर्वनाम पदबंध क्या है। परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। परेशानी में उलझा हुआ मैं हमारा क्या है यहाँ, मैं क्या है, बताइए सर्वनाम है कि नहीं। मैं क्या होता है हमारा, सर्वनाम है। मैं क्या है, बताइए जल्दी, आप लोग फटाफट बताइए, मैं क्या है, तो हमारा क्या है, परेशानी में उलझा हुआ मैं। ठीक, सर्वनाम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यतः कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहा जाता है। सामान्यतः कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, तो वाक्य कहा जाता है। समानतः कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसमें कर्म भी रहता है, ये भी याद रखिएगा, झारखंड पीजीटी में पूछा हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध। गीत गाती हुई स्त्रियां, गीत पानी भरने जा रही हैं। क्या है, गीत गाती हुई स्त्रियां, स्त्रियों की विशेषता क्या है, गीत गाती हुई, इनकी क्या विशेषता है, गीत गाती हुई। स्त्रियों की विशेषता क्या है, गीत गाती हुई, तो विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आई है। कितने बजे, 7 बजे आने वाली गाड़ी। ठीक है, गाड़ी क्या है, 7 बजे, तो कौन सा हो जाएगा, 7 बजे आने वाली। क्या हो जाएगा, 7 बजे आने वाली। 9वां का ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें भी हमें विशेषण पदबंध देखना है। रोज कसरत करने वाले लोग क्या स्वस्थ रहते हैं। रोज कसरत करने वाले लोग क्या रहते हैं, रोज कसरत करने वाले लोग से पहले क्या, रोज कसरत करने वाले, तो हमारा क्या हो जाएगा, रोज कसरत करने वाले क्या होंगे, स्वस्थ रहते हैं। बी पार्ट इज द राइट आंसर। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है। बताइए निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है। क्रिया, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो हमारा क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया पदबंध है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, उड़ रहे हैं, हमारा क्या होगा, उड़ रहे हैं, हमारा क्या होगा, क्रिया पदबंध होगा। ठीक, चलिए मैंने बताया क्रिया पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, क्रिया पदबंध क्या है, आसना सिलाई का काम करती है। किसका काम करती है, सिलाई का काम करती है। किसका काम करती है, सिलाई का काम करती है, तो काम करती है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, काम करना क्रिया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। क्या नहीं सुनी जाती, क्या हो जाता है, क्रिया क्या हो जाएगा, पदबंध हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा। माँ बच्चों को खाना
खिला रही है, तो क्या हो जाएगा, क्रियापद बंध होगा। ठीक, क्रियापद बंध होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूर्ण रूप से क्या हो गया, स्पष्ट हो गया होगा। ठीक, चलिए, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, अब देखिए वाक्य यहीं पे देख लीजिए, वाक्य, वाक्य के अंग तो मैंने बता दिया। अब देखिए वाक्य के प्रकार। ठीक, वाक्य के प्रकार हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। किस आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और क्या होता है, अर्थ के आधार पर। ठीक, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, और इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से होते हैं, साधारण एक होता है हमारा, कौन कौन सा होता है, साधारण होता है, मिश्र होता है, और कौन होता है, एक संयुक्त होता है। ठीक, कौन होता है, संयुक्त, जो जोड़ने का काम करता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, विधि या विधान, निषेध, आज्ञा, जिसमें आज्ञा, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, और कौन सा होता है, संकेत होता है, एक इच्छावाचक होता है, एक संदेश होता है। ठीक, 8 प्रकार के टोटल होते हैं। ठीक, चलिए आइए बताइए, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो हमारा कौन सा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है, जो अर्थ के आधार पे क्या होता है, 8 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। ठीक, उसमें से एक है हमारा कौन सा, प्रश्नवाचक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का क्या होता है, मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त कहा जाता है, संयुक्त कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संयुक्त कहा जाता है। ठीक है, और ये सब हमारे क्या, और के द्वारा, इसलिए के द्वारा जोड़ा जाता है, वो हमारे क्या, संयुक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, बताइए। 10:05 पर गाड़ी क्या हुई, छूट गई, बताइए। 10:05 कौन, क्रिया है, क्रिया की क्या बताई जा रही, विशेषता बता रही, क्या, छूट गई, गाड़ी क्या हुई, छूट गई। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्रिया विशेषण जो हमारे होते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। इस मकान की छत के ऊपर पूरा गांव रहता है, इस मकान की छत के ऊपर क्या रहता है, पूरा गांव रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। 18 का क्या हो जाएगा, मकान के, इस छत की मकान के ऊपर तक रहेगा। ठीक है, के ऊपर तक। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। इसमें भी आप लोगों को क्या बताना है, निम्न में से कौन सा पदबंध, मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। पदबंध बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग विशेष याद रखेंगे। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, उस पहाड़ी के पीछे, क्या होगा, उस पहाड़ी के पीछे हमारा क्या हो जाएगा, पदबंध हो जाएगा। ठीक है, उस पहाड़ी के पीछे। 20 का क्या होगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, बताइए। उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, कर्ता विधेय या कर्ता पूरक, बताइए। कर्ता विस्तार या कर्ता पूरक क्या रहता है, बताइए। तो हमारा क्या रहता है, कर्ता विस्तार रहता है। उद्देश्य में कौन कौन रहता है, उद्देश्य के साथ कर्ता रहता है, क्या रहता है, कर्ता प्लस कर्ता विस्तार रहता है। ठीक, कर्ता विस्तार रहता है उद्देश्य के साथ, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, बी पार्ट इज द राइट। अगला नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, वाक्य में कौन सा भेद है, बताइए। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ है, बताइए कौन सा होगा। तो हमारा कौन सा है, 22 का मिश्र वाक्य। क्या, तो जहाँ लगा रहेगा वहाँ क्या होगा, एक क्या है, एक प्रधान उपवाक्य है, और उस पर क्या है, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, प्रधान उपवाक्य मुझे बताओ प्रधान उपवाक्य हो गया, और तो तुम्हारा जन्म कहाँ कब, और इस और से मत डरिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। मिश्र वाक्य इसमें बताइए 23 में। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये तो सिंपल है। सूरज उगने पर उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, तो उसके पास जो कुछ था वो खो गया। बी पार्ट इज द राइट आंसर 23 का। ठीक, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट। एक ही विधेय हो जिसमें वो क्या कहलाता है, एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। कौन सा, वन रक्षक 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं,
सरल वाक्य कहते हैं। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि का समुच्चय बोधक हो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त उपवाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आज के लिए इतना है। कल हमारे 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो है आप लोग, वो भी हमारे इसी से रिलेटेड होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए और चैनल को क्या करिए, लाइक करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।